उर्दू शायरी की दुनिया में एक अद्वितीय नाम मिर्जा गालिब। निसंदेह सर्वकालिक महान शायरों में से एक, उनकी शायरी ने अनेक पीढ़ियों को प्रभावित किया है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। उनकी शायरी मानवीय भावों का कोलाज है। वह अलग अलग मौक़ों पर उनके मूड को दर्शाती है। उनमें बड़ी बड़ी त्रासदियों को सहन करने की क्षमता थी, तो छोटे छोटे आरोपों पर टूटने की कमजोरी भी। उनकी शायरी स्वयं मनुष्य की तरह दिलचस्प थी, बेचैन, अस्थिर, अप्रत्याशित। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मिर्ज़ा अज़दुल्लाह बेग खान, जो अपने तखल्लुस गालिब के नाम से जाने जाते हैं, उर्दू और फारसी भाषा के एक महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जुबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी रहे। उन्होंने अपने बारे में स्वयं लिखा था कि दुनिया में यूं तो बहुत से अच्छे शायर हैं, लेकिन गालिब की शैली सबसे निराली है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1796 में आगरा में एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता और चाचा को बचपन में ही खो दिया था। गालिब का जीवन यापन मूलतः अपने चाचा के मरणोपरांत मिलने वाली पेंशन से होता था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी थे। गालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी और इनके दादा मध्य एशिया के समरकंद से सन 1750 के आसपास भारत आए थे। गालिब के पिता अब्दुल्ला बेग ने इज्जत उत निसा बेगम से निकाह किया और अपने ससुर के घर में रहने लगे। उन्होंने पहले लखनऊ के नवाब और बाद में हैदराबाद के निजाम के यहाँ काम किया। 1802 में जब उनकी मृत्यु हुई, गालिब मात्र 5 वर्ष के थे। जब गालिब छोटे थे तो एक नव मुस्लिम वर्तित ईरान से दिल्ली आए थे और उनके सानिध्य में रहकर गालिब ने फारसी सीखी। गालिब ने 11 वर्ष की उम्र में ही उर्दू एवं फारसी गद्य तथा पद्य लिखना आरंभ कर दिया था। उनकी पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस की रचनाएं अधिकतर फारसी और उर्दू में लिखी हुई है। उन्होंने फारसी और उर्दू दोनों में पारंपरिक गीत काव्य की रहस्यमय रोमांटिक शैली में सबसे व्यापक रूप में रचना की है। ये गजल के रूप में जानी जाती है। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया था। विवाह के बाद वे दिल्ली आ गए, जहां उनकी तमाम उम्र बीती। कहा जाता है कि गालिब के पूर्वज काफी जायदाद छोड़कर गए थे, लेकिन उन्हें उस जायदाद से कोई मोहब्बत नहीं थी। दरअसल जिंदगी गालिब पर मेहरबान ही नहीं थी। खुशियां उन्हें बार बार नजरअंदाज कर देती थी। गालिब ने जिसे भी चाहा वह उसे छोड़कर चला गया। बचपन में पिता चले गए, किशोरावस्था में भाई, बाद में उनके 7 पुत्रों में से कोई भी जीवित नहीं रहा। गालिब ने एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन उसकी भी जवानी में ही मौत हो गई। इन लगातार त्रासदियों ने उन्हें तोड़ दिया और इसलिए उन्होंने खुद को अलग थलग कर दिया। फिर अपनी शायरी में ही उन्हें सुकून मिला। ऐसा कहा जाता है कि वे पूरी रात टिमटिमाते दीपक के पास बैठकर अपने विचार गुनगुनाते रहते थे। जब किसी शेर से संतुष्ट हो जाते तो वे एक कपड़े में एक गठान लगा लेते, ताकि अगली सुबह उन्हें गजल लिखना याद रहे। दाएं पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक कैसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं। दोस्तों, मिर्जा गालिब में सेंस ऑफ ह्यूमर भी खूब था। कहा जाता है कि 1857 में जब गालिब को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उनके धर्म के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने बड़ा ही अप्रत्याशित सा जवाब दिया, मैं एक अधूरा मुसलमान हूँ।
अधिकारी ने इसका अर्थ जानना चाहा तो गालिब ने बताया, मैं शराब पीता हूँ जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है, जबकि मांस नहीं खाता हूँ जो इस्लाम में जायज है। गालिब में सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत था। उनमें त्रासदियों को भी खुशी के साथ सुनाने की अद्भुत क्षमता थी और यह उनकी शायरी में परिलक्षित भी होता है। 1850 में शहंशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज़्म-उद-दौला के खिताब से नवाजा। बाद में उन्हें मिर्जा नौशा का खिताब भी मिला। वे शहंशाह के दरबार में एक महत्वपूर्ण दरबारी थे। गालिब की रचनाएं मुख्यतः प्यार, विरह, दर्शन और रहस्यवाद विषयों पर है और उनकी पारंगतता गजल, कसीदा, रुबाई, किताब और मरसिया विधाओं में थी। मिर्जा गालिब पर 1954 में फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम मिर्जा गालिब था। सोहराब मोदी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मिर्जा गालिब का किरदार भारत भूषण ने निभाया था। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। मिर्जा गालिब मूवी में पहली बार मिर्जा गालिब की 6 गजलें ली गई थी। इनमें उनकी गजलों पर आधारित सुरैया और तलत महमूद द्वारा गाए गए दिले नादान तुझे हुआ क्या है और सुरैया के गाए आह वो चाहिए एक उम्र असर होने तक गीत काफी लोकप्रिय हुए। इसके लगभग 40 साल बाद गुलजार ने गालिब पर एक बायोपिक बनाई जिसमें नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिका में थे। ये बायोपिक 9 वॉल्यूम की वीडियो में रिलीज हुई थी। इसमें गालिब की प्रतिभा को और भी करीब से समझने का मौका मिला। उर्दू फारसी के महान शायर मिर्जा गालिब की मृत्यु 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दोपहर के समय हुई थी। गालिब की कब्र पुरानी दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के नजदीक बनाई गई। गालिब पुरानी दिल्ली के जिस मकान में रहते थे उसको गालिब की हवेली कहा जाने लगा। बाद में उसे एक स्मारक में तब्दील कर दिया गया। आपका दिनेश कुमार।